जी, आगे बढ़ाते हैं जी अपने लेक्चर को। इंट्रोडक्शन जो है वो हम पढ़ रहे हैं प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स का। इसके बाद जो है वो करैक्टर्स शुरू होंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। आपने बीपीएससी का पेपर देना हो, लेक्चरशिप का पेपर देना हो, एनटीएस में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर देना हो, तो ये वाली टेक्स्ट जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करने में हेल्प देगी। तो इसलिए इसकी टेक्स्ट जो है वो बड़ी ज़रूरी है। तो आगे बढ़ाते हैं जी। पिछली लाइन में हमने पढ़ा था कि जेफरी चौसर कहता है कि हमने सुबह सवेरे उठने का एग्रीमेंट किया था कि हम जल्दी उठेंगे और कैंटरबरी टेल्स की तरफ चलना शुरू कर देंगे। अब उससे आगे जो है वो कहने लगा है बट नेथलीज नॉनदलेस, मौजूदा इंग्लिश के अंदर इसको वाइल आई हैव टाइम एंड स्पेस। तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर देखें बट नॉनदलेस वाइल्स्ट आई हैव टाइम एंड स्पेस। तो कहता है कि हमने ये कहा था कि हम सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे, नॉनदलेस ताहम, फिर भी, इसके बावजूद वाइल जब के, आई हैव टाइम कि मेरे पास टाइम भी है, स्पेस और मेरे पास जगह भी है। मतलब यहाँ पे क्या कि मौका भी, तो वक्त भी है और मौका भी है। आगे क्या कहते हैं बिफोर दैट आई फर्दर इन दिस टेल पेज। मॉडर्न में देखें बिफोर येट फर्दर इन दिस टेल आई पेज। तो बिफोर पहले, दैट आई फर्दर, ये फर्दर जो है मजीद, इन दिस टेल इस कहानी में, पेस आगे बढ़ना, रफ्तार। तो वो कहता है कि मजीद मैं इस कहानी में आगे बढ़ूं इससे पहले मी थिंकeth इट अकॉर्डेंट टू रीजन। तो मॉडर्न में देखें इट सीम्स टू मी अकॉर्डेंट विद रीजन। तो मी थिंकeth, अब ये जो टी एच है ये याद रखना है। मौजूदा दौर के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर एस आर ई एस लगता है, ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये टी एच जो है उस चीज़ को जाहिर करता था, प्रेजेंट इंडेफिनेट को। मी थिंकeth, तो मैं ये सोचता हूँ अकॉर्डेंट टू रीजन, के अकल का तकाजा ये है, टू टेल यू ऑल द कंडीशन, ये कंडीशन जो है वो लिखा हुआ है। तो मॉडर्न में देखें टू इन्फॉर्म यू ऑफ द स्टेट ऑफ एवरी वन। तो वो कहता है कि अकल का ये तकाजा ये है कि टू टेल यू, मैं आप लोगों को बताऊं, ऑल द कंडीशन, तमाम लोगों की कंडीशन क्या थी, उनकी स्टेट क्या थी, उनका रुतबा मर्तबा क्या था, ऑफ ईच ऑफ देम, ये हम जो है वो देम है। सो एज इट सीम्ड मी, तो मॉडर्न में देखें ऑफ ऑल दीज एज इट अपीयर टू मी, ऑफ ईच ऑफ देम, उन सब की, सो एज इट सीम्ड मी, जैसा कि ये मुझे लगता था। मॉडर्न के अतबार से ऑफ ऑल दीज, तो उन सब की मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, कंडीशन बताता हूँ। तो क्या कंडीशन बताता हूँ, एज इट अपीयर टू मी, जैसा मुझे लगा कि वो लोग कैसे लग रहे हैं तो मैं उसके मुताबिक बताता हूँ। एंड विच दे वन एंड ऑफ व्हाट डिग्री। मॉडर्न के अंदर देखें एंड हु दे वर एंड व्हाट वाज देयर डिग्री। एंड विच दे वर, तो ये वर्ड जो है आपको बताया कि ईएन जो है ये पास्ट को जाहिर करता था ओल्ड इंग्लिश के अंदर। एंड विच दे वर, और वो कौन कौन थे, ऑफ व्हाट डिग्री, और वो किस रुतबे और मर्तबे के लोग थे। तो एंड हु दे वर एंड व्हाट वाज देयर डिग्री, उनका रुतबा मर्तबा क्या था। आगे क्या कहता है, एंड ईक इन व्हाट एरे दैट दे वर इन। तो मॉडर्न में क्या कहते हैं, एंड इवन हाउ एरिड देयर एट द इन। एंड ईक पहले भी हमने पढ़ा है, सरप्राइज इसका मतलब होता है, हॉरिफाई करना होता है, खबरदार करना होता है, लेकिन यहाँ भी इसका एक और मतलब होता है आल्सो। आल्सो इन व्हाट एरे, किस लिबास में, उन्होंने क्या क्या पहना हुआ था। देवर इन सराय, तो वो इस सराय में कौन सा लिबास पहने हुए थे मैं वो भी आपको बताऊंगा। एंड इवन हाउ एरिड देयर एट द इन, वो सराय में क्या लिबास ज़ेबतन किए हुए थे, या उन्होंने कैसे जो है वो साथ असला भी ज़ेबतन किया हुआ था। एंड एट अ नाइट देन वुल आई फर्स्ट बिगिन। तो मॉडर्न में देखें एंड विद अ नाइट दस आई फर्स्ट बिगिन। तो एंड एट अ नाइट, तो मैं एक नाइट के साथ, देन फिर, विल जो है वो यहाँ पे विल को जाहिर कर रहा है, आई फर्स्ट बिगिन, मैं शुरू करता हूँ। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ एक करेक्टर जिसका नाम है, जिसको हम कह रहे हैं नाइट। तो नाइट कहते हैं शाहसवार को।
घुड़सवार को, नाइट। तो ये नाइट अब पहला करैक्टर जो है वो शुरू हो गया है जी कैंटरबरी टेल्स में से, और वो पहला करैक्टर जिससे वो स्टार्ट कर रहा है वो कौन सा है? नाइट का करैक्टर है। अब इसके मुतालिक जो है वो आगे बताने लगा है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर है, क्योंकि ये एक दो ऐसे करैक्टर हैं जिनको हकीकत में उसने ऑनर किया है, रिस्पेक्ट पेश की है। अदरवाइज बाकी सब लोगों के साथ वो जैसे लिखेगा ना कि ये बंदे बड़े वर्थी हैं, ये बंदे बड़े वैल्यूएबल हैं, हकीकत में वहाँ पे आयरनिकल स्टेटमेंट देगा। लेकिन जब इसको बोलेगा ना वर्थी मैन, तो वो हकीकत में वर्थी है, क्योंकि उसकी आगे जो डिस्क्रिप्शन देने लगा है वो बताएगी कि वो कितना वर्थी है, वो कितना काबिल है, वो कितना इज्जत के काबिल है, कितना वो मुअज़्ज़ज़ है। नाइट का करैक्टर शुरू करते हैं जी। अ नाइट देयर वॉज एंड दैट अ वर्थी मैन। तो मॉडर्न में देखें, अ नाइट देयर वॉज एंड ही अ वर्थी मैन। वहाँ पर एक नाइट था जो कि बड़ा ही वर्थी था, काबिले इज्जत था, कदर मंजिलत वाला था। आगे, दैट फ्रॉम, अब ये फ्रो जो है वो फ्रॉम है, द टाइम दैट ही फर्स्ट बिगिन। तो मॉडर्न में देखिए, हु, फ्रॉम द मोमेंट दैट ही फर्स्ट बिगिन। अब कहता है कि उस वक़्त से लेकर जब उसने पहली दफ़ा फर्स्ट बिगिन, पहली दफ़ा उसने शुरू किया था, क्या शुरू किया था? सफ़र करना। आगे बताने लगा, टू राइडन आउट ही लव्ड शिवलरी। अब ये जो टू राइडन आउट, इसका ताल्लुक पिछली लाइन के साथ है। तो मॉडर्न में देखें, टू राइड अबाउट द वर्ल्ड, और फिर उसके बाद लव्ड शिवलरी, कि वो शिवलरी को पसंद करता था। तो ये टू राइड आउट का ताल्लुक पिछली लाइन के साथ है। तो कहता है पहली दफ़ा जब उसने घुड़सवारी शुरू की, जब उसने जंगू में लड़ना शुरू किया, तो उस वक़्त से लेकर आज तक ही लव्ड शिवलरी, वो शिवलरी को पसंद करता था। शिवलरी क्या होती है? शिवलरी कहते हैं हीरोइज़म को, शिवलरी कहते हैं अखलाकियात को। हीरो जो है वो हमेशा अखलाकियात को मलहूज़े हाथ रखता है, और विलन जो है वो हमेशा अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर देता है और तिया पांचा कर देता है, जिसकी वजह से उसको विलन बोलते हैं। हीरो जो है वो कभी भी अखलाकी तौर पर गिरावट का शिकार नहीं होता, तो इसलिए उसको हीरो फिर बोला जाता है जी। तो वो शिवलरी को पसंद करता था। आगे क्या कहता है? बहुत अहम लाइन है जी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब आपने क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखना हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वो मोहब्बत करता था शिवलरी से। और आगे क्या कहता है? ट्रुथ एंड ऑनर, फ्रीडम एंड कर्टसी। मॉडर्न में देखें, ट्रुथ, ऑनर, फ्रीडम एंड ऑल कर्टसी। तो ट्रुथ, सच्चाई को, ऑनर, इज़्ज़त को, फ्रीडम, आज़ादी को, कर्टसी, आजिज़ी, इनकिसारी को वो पसंद करता था। इन चार चीज़ों को, शिवलरी को वो पसंद करता था। फिर आगे क्या कहता है? फुल वर्थी वॉज ही इन हिज लॉर्ड्स वॉर। ये वर जो है ये वॉर है। मॉडर्न में देखें, मॉडर्न में देखें, फुल वर्थी वॉज ही इन हिज लीज लॉर्ड्स वॉर। लीज कहते हैं किसी भी अपने सरदार के मुतल्लिक, अपने आका के मुतल्लिक जो है के साथ जो है उसकी कसम खाना। जैसा कि ये लोग जो हैं जब पासपोर्ट लेते हैं तो मलका की कसम खाते हैं, तो वो लीज होता है, किसी भी लॉर्ड की जो है वो कसम खाना। तो मतलब सरदार, सरदारी जो है उसको कबूल कर लेना। तो वो कहता है कि ये फुल वर्थी था, ये बहुत ही वर्थी था। कहाँ पे? इन हिज लीज, अपनी उस सौगंध पे, अपनी उस कसम पे जो उसने अपने लॉर्ड के लिए खाई थी, और उसके लिए उसने जो वॉर्स, जो उसने जंगें जो है वो लड़ी थी।